अस्सलाम वालेकुम। हराम खोर होशियार के सेगमेंट पर जब बात करती हूँ तो इस उम्मीद और इस दुआ बात करती हूँ कि जो कुछ यहाँ पर बात हो रही है, जो कुछ अहादीस हम लेकर आ रहे हैं, उस पर अमल भी कर सकें और उस पैगाम को आम भी कर सकें। तो आज नाज़रीन मैं एक और ऐसे जुर्म की बात करना चाहती हूँ जिसे माशरे में गुनाह तसव्वुर ही नहीं किया जाता। बड़ी आसानी से जायदादों से बहनों का, यतीम बच्चों का हिस्सा खा जाते हैं और फिर बहाने ना वो बड़े स्पेशल होते हैं। वो क्या करेगी, वो तो अपने घर में है, उसने तो अपना हिस्सा मांगा ही नहीं है, उसको तो शौहर का हिस्सा मिलना ही है। बच्चों के लिए जिनके वालिदैन नहीं होते, जिनके वालिदैन चले जाते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि हम खिला पिला तो रहे हैं, इसलिए उनकी जायदाद पर तो फिर हमारा ही हक है। याद रखिए कि इस दुनिया में खुद को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारे अच्छे बहाने हैं, लेकिन जिस्म के पिंजरे से रूह निकलते ही कोई बहाना काम नहीं आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अपने वारिस की मीरास से राह फरार इख्तियार करे तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल रोज़े क़यामत जन्नत से उसकी मीरास मुनक़ता फरमा देंगे। अब ज़रा सोचिए कि जायदाद में हिस्सा न मिलने पर पाकिस्तान में हर साल नाज़रीन तकरीबन 5000 से ज़ायद केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। यानी हर साल ही हज़ारों अफराद विरासत में अपने प्यारों का हिस्सा न देकर जन्नत से अपना हिस्सा खो रहे हैं। याद रखिए कि जायदाद में हकदार को हक न देना भी कब्ज़ा है, जुर्म है, चोरी है। उस घर से हासिल किया हुआ किराया वो भी फिर हराम खोरी है। उस पैसे से खाया हुआ लुक़मा भी हराम का लुक़मा है। हराम खाने वाले की सज़ा आप सब सुनने वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब जायदाद में हिस्से और मिल्कियत के हुकूक से मुताल्लिक काम करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम के आदाद व शुमार बताने जा रही हूँ आपको। IPRI के मुताबिक जायदाद की मिल्कियत के हुकूक देने वाले 127 ममालिक की रैंकिंग में पाकिस्तान, जहाँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर मुसलमान आबादी है और इतना कुछ है विरासत के हवाले से, कितना नाजुक के मामला है। पाकिस्तान का 121वां नंबर है। सोचिए, ये इस वक्त पाकिस्तानियों का हाल है नाज़रीन। लेकिन ज़रा सोचिए, तसव्वुरे पाकिस्तान देने वाले का अमल क्या था, ज़रा गौर से सुनिए। आज जावेद मंजिल, जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी यादगार है, लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर के सामने है। ये घर क्या है, ये क़याम पाकिस्तान की तारीख़ है। यहाँ हयात इकबाल के कई नायाब राज पोशीदा हैं। मुस्लिम लीग की तश्कील 9 से लेकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और फ़ातिमा जिन्ना की इकबाल से मुलाकातों का मकाम भी यही मकाम है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ ना आप लोगों को, वो इंतहाई अहम और बड़ा दिलचस्प पहलू है। जावेद मंजिल जब रेडी हुई तो इकबाल की अहलिया ने उसे बेटे के नाम हबा कर दिया। अल्लामा इकबाल सारी ज़िंदगी किराए के मकानों में गुजारते आए थे। जावेद मंजिल में आने के बाद भी अपने ज़ेर इस्तेमाल कमरों का किराया, ज़रा गौर से सुनिए, अपने ज़ेर इस्तेमाल कमरों का किराया बेटे के नाम बैंक में जमा करवाया करते थे। सोचिए, ऐसा उसूल पसंद इंसान कि खुद की कमाई की बनाई हुई इमारत है, अपने ही बेटे को हिबा होने के बाद अब वहाँ रह रहे हैं तो किराया भी फिर उसका अदा कर रहे हैं। हर माह की 20 तारीख को पाबंदी के साथ किराया अदा करते हैं। अपनी वफ़ात से एक रोज़ पहले ही उस माह का किराया अदा कर दिया था। यानी दुनिया से जाते वक्त भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह किसी के मक़रूज़ नहीं थे, एक अल्लामा इकबाल थे। और उसके बरक्स यहाँ हमें देखिए कि वसीयत ना करने पर ही यहाँ झगड़े होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी मुसलमान को जिसके पास वसीयत के लायक कुछ माल हो, ये जायज़ नहीं कि 2 शब भी बग़ैर उसके रहे कि वसीयत उसके पास लिखी हुई न हो। अल्लाहु अकबर। यहाँ तो नाज़रीन गिरामी सबसे ज़्यादा मसाइल होते ही इसलिए हैं कि घर का सरबरा अपनी हयात में औलाद को उनका हिस्सा देकर नहीं जाता और फिर उसकी आंख बंद होते ही घर का ताकतवर, सबसे ताकतवर शख्स सबका हक मार जाता है। हर घर के वालिद या वो वालिदा जो जायदाद की मालिक हैं, सुन लीजिए, अगर आपने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को अच्छा खिलाया पिलाया, अपनी औलादों को दीन सिखाया है, अपनी औलाद को बुराई से रोका है, लेकिन अगर अपनी वसीयत हक के साथ नहीं लिखी है
और आपके मरने के बाद वो झगड़ों का बाइस बने रखिएगा कि आपकी सारी ज़िंदगी की मेहनत ज़ाया हो सकती है। मेरा पैगाम है कि आज तक अगर वसीयत नहीं लिखी तो आज सोने से पहले ये काम कर लें, क्योंकि क्या मालूम कल हो ना हो।